स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। हम हैं भीमताल लेक के ठीक सामने और ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम भीमताल लेक में बोटिंग करने के लिए जाएंगे। हम आपको हमारा बोटिंग का अनुभव, बोटिंग की कॉस्ट, आइलैंड कैफ़े और एक्वेरियम दिखाएंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो आपके लिए भीमताल लेक का एक कंप्लीट टूर रहने वाला है, तो इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा। भीमताल लेक की खूबसूरती देखते ही बनती है। हमें यहाँ पर कुछ बत्तखें दिखाई दी जब हम भीमताल लेक के पास गए, तो हमने इन बत्तखों की फ़ोटोज़ खींची और इनका वीडियो भी अपने कैमरे से शूट किया। आप भी यहाँ पर अपने लिए इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, भीमताल लेक बहुत ही खूबसूरत है और इसी लेक के बीच में एक टापू यानी कि एक आइलैंड है जहाँ हम बोट के ज़रिए जाने वाले हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं बोट वाले भैया के पास, जिन्होंने हमारे लिए लाइफ जैकेट्स निकाल दी हैं और मैं अपने भाई को लाइफ जैकेट पहना रही हूँ और अब मम्मी ने भी लाइफ जैकेट पहन ली है और मैंने भी लाइफ जैकेट पहन ली है। अब भैया ने हमारी बोट किनारे पे लगा दी है और हम लोग एक एक करके बोट पे सवार हो रहे हैं। पहले मम्मी चली गई हैं और इस बोट पे पूरा बैलेंस बनाकर जाना होता है क्योंकि ये बोट डगमगाती है। अब मेरा भाई भी जा चुका है और वो मम्मी के पास जाकर बैठ चुका है। अब पापा और मैं भी बोट में बैठ चुके हैं। सो दोस्तों, हमने कल नैनी लेक में अपनी बोटिंग राइड करी थी और अभी हम लोग यहाँ भीमताल लेक में अपनी बोटिंग राइड कर रहे हैं। हम सभी ने लाइफ जैकेट्स पहन ली है और छुट कुमार आज भी हमारे साथ ही बैठे हैं और फिलहाल भैया हमें लेके जा रहे हैं एक आइलैंड पर। यहाँ पर लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है जिसपे एक एक्वेरियम बना है, तो वो भैया वहाँ तक हमें लेके जाएंगे और एक्वेरियम जब हम देख लेंगे तो उन्हें कॉल करेंगे और वो हमें वापस लेने के लिए आएंगे और यहीं पर छोड़ेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल तो हम लोग लेक के अंदर पूरा एंटर कर चुके हैं। यहाँ का जो बोट का टिकट है वो 350 रुपीज पर बोट के हिसाब से, जिसके अंदर 2 एडल्ट और 2 बच्चे बैठ सकते हैं। और अगर आप लोग आइलैंड पे बने हुए कैफे और एक्वेरियम में भी जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट है। और दोस्तों, पीछे का आप नजारा देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। दोस्तों, आपको लेक के किनारे ही भीमताल में काफी सारे अच्छे होटल मिल जाएंगे। हमने भी लेक के किनारे ही एक होटल लिया है। लेक इतनी गहरी नहीं है। गहरी नहीं है? इतनी गहरी नहीं। नन्नू कूदी मार के देख। कितनी? 128 फीट बहुत होता है बेटा। सबसे गहरी कौन सी है? नौकुचिया ताल। वहाँ भी बोटिंग होती है? अच्छा। शिकारा बोट जो कश्मीर में चलती है ना, तो वहाँ जाने का साधन क्या रहता है भैया? यहाँ से 5 किलोमीटर। अच्छा। पार्किंग वर्किंग है वहाँ पे सब? और रास्ता इधर से रहेगा, इधर से जो ऊपर जा रही है? अच्छा, वो है। ताल है, हनुमान टेम्पल है, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। वो नौकुचिया ताल में ही है? उससे पहले लेक से पहले मिली है। अच्छा। पहले मिलेगी कमल लेक, फिर आगे बड़ी लेक। अच्छा, रास्ता ठीक होगा भैया वहाँ का? हाँ, नहीं ऐसी रास्ते जैसा अभी आप घूम रहे हो, जैसे नैनीताल से यहाँ तक ऐसे ही है? 10 मिनट का पहुँच जाओगे, 10 मिनट का रास्ता है। 7 ताल है पास। हाँ, 7 ताल तो दूर है शायद, 10 किलोमीटर के आसपास, 12 किलोमीटर है। हाँ, मुंह कहाँ है आपका? ये रहा सिर, ये रही कान, ये कान है।
डुगू देखो बर्ड, देखो बर्ड, ये अब हम यहाँ जाएंगे ना इसके अंदर। वो देखो डक, रुक नहीं रही, स्लो, ये इसके अंदर छोड़ रही है हमको। देखो छोटी सी बर्ड डुगू, नहीं वो अभी छोटी उड़ कर गई। इसको अगर बोट को भैया इधर को ले जाना है तो इसे उल्टा चलाना पड़ेगा, रिवर्स करना है, बैक। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारी बोट आइलैंड पर पहुंचने ही वाली है और हमारे बोट वाले जो भैया हैं वो धीरे धीरे नाव को किनारे पर लगा रहे हैं। दोस्तों इस नाव में चढ़ते या उतरते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि नाव के सेंटर में ही चलना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा इधर उधर पैर रखेंगे तो आप डगमगा जाएंगे और नाव में गिर भी सकते हैं। हालांकि ये जो भैया हैं ये आपको उतारते हुए नाव को पकड़ भी लेते हैं, फिर भी आपको बहुत ही सावधानी से उतरना है। तो एक एक करके हम बोट से उतर रहे हैं। बोट से उतरने के बाद सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं यहाँ से आपको ऊपर चढ़ जाना है और कैफ़े में एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर टिकट परचेज करना होगा और वो टिकट दिखा करके आप अंदर जा सकते हैं। इस टिकट में आप एक्वेरियम भी देख सकते हैं और कैफ़े में फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। 450 हुआ। अब हम टिकट लेके अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही हमने अपने कैमरे को 360 डिग्री मूव किया, तो आप यहाँ का इस कैफे का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। दोस्तों हम फाइनली एंटर कर चुके हैं इस आइलैंड के अंदर। इस तरफ है एक्वेरियम आइलैंड कैफे और इस तरफ है एक्वेरियम। हमने एक्वेरियम की टिकट्स ले ली है जो कि 150 रुपीज पर पर्सन थी और फिलहाल अब हम एंटर कर रहे हैं एक्वेरियम लेकर। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस आइलैंड पर आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पर आपको हैंड वॉश मिलेगा। देखिए सामने लिखा है इट्स अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। तो अगर आप यहाँ आ जाते हैं, इतनी महंगी टिकट ले लेते हैं और आपको वॉशरूम जाना है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वॉशरूम वगैरह होकर के तब यहाँ पर आएँ। ऐसा स्वच्छता के दृष्टिकोण से किया गया है। तो दोस्तों अब हम एक्वेरियम में आ चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट फिशेज आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा शावर भी लगा हुआ है। यहाँ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत अच्छी फोटो खिंचवा सकते हैं और फिशेज भी एक से एक वैरायटी की आपको यहाँ पे दिखेंगी और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इन फिशेज को देख करके काफ़ी खुश होंगे। कैमरा इन फिशेज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्वेरियम में अंदर थोड़ा सा अंधेरा होता है और यहाँ पे आके अगर आप इन फिशेज को देखेंगे तो डेफिनेटली आपका कम से कम आधा घंटा यहाँ लग जाएगा इस एक्वेरियम को अच्छे से देखने में, क्योंकि कई सारी फिशेज यहाँ पर ऐसी हैं जिनके सामने आप खड़े होंगे तो काफ़ी देर तक खड़े रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कछुए भी हैं, आप कछुओं को भी देख सकते हैं। देखिए ऑरेंज फिश हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए दोस्तों इस वाले में बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। काफी सारी मछलियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल पास से देखने पर आपको दिखेंगी। बड़ी फिश खा जाती है, बड़ी फिश को और बड़ी फिश खा जाती है। जो सबसे बड़ी फिशेस होती है फिर शार्क खा जाती है। ब्लू व्हेल और शार्क्स को मेगालोडॉन खा जाती है। दोस्तों ये देखिए कितनी बड़ी ये मछली है। ये सबसे बड़ी मछली यहाँ पर है इस एक्वेरियम में। और ये देखिए कछुए, और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही डिफरेंट कलर की इनकी नेक वगैरह थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसका एक्चुअल आनंद आप यहाँ पर आकर ही ले सकते हो। देखो वो तो ऐसा लग रहा है 3D में चल रही है भाई। लाइट वाली फिश 3D में चल रही है ऐसा लग रहा है। ये वाली कमाल है यार। देखिए मछली कैसे दिख रही है। तो ऐसी डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हमने लगभग पूरा एक्वेरियम देख लिया है और जैसा कि हमने आपको बताया लगभग आधा घंटा का समय आपको एक्वेरियम देखने में लगेगा। अब हम बाकी के कैफे को एक्सप्लोर करते हैं। इस कैफे का एक ऐसा हिस्सा जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं और आपको ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। जैसे हम ऊपर पहुंचे आनंद ही आ गया। यहाँ का ऐसा नज़ारा जो शायद आपको कहीं और से नहीं दिख सकता। यहाँ टेरेस पे आपके बैठने की पूरी व्यवस्था है। अगर आप कैफे से कुछ खाना पीना भी चाहते हैं तो लेकर के यहाँ झील के किनारे बैठ करके खा सकते हैं।
और आप यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोज रील्स बना सकते हैं, अपनी और अपनी फैमिली की फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ करके आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। झील देखिए मोती की तरह चमक रही है क्योंकि ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही हैं। ये नज़ारा आप कहीं और से नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आपका यहाँ एक बार आना तो बनता है अगर आप इतना दूर भीमताल आए हैं तो। यह झील उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल जिले में स्थित है। कुमाऊं मंडल में काफी सारी झीलें या ताल हैं। भीमताल इन सभी तालों में से सबसे बड़ा ताल है। इस ताल की लंबाई 1770 मीटर और चौड़ाई 456 मीटर है। यह भी कहा जाता है कि वनवास के दौरान यहाँ पर पांडव आए थे। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं भीमताल में। बोटिंग करने के बाद हम यहाँ इस आइलैंड पर आए हैं। यहाँ एक कैफे बना हुआ है और एक एक्वेरियम बना हुआ है। यहाँ पर आने की फीलिंग अलग ही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक अलग ही प्लेस पर आके। बहुत ही खूबसूरत है सब, और यहाँ पे आप पिक्चर्स खिंचवाएंगे उसकी सीनरी भी बहुत ही वंडरफुल आ रही है। यहाँ पे बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे आप भीम दुनिया से, शहर के शोर शराबे से दूर एकांत सुंदर जगह पर आए हैं। अगर आप नैनीताल घूमने का बना रहे हैं तो भीमताल का भी जरूर बनाएं, वरना आप इस सुंदर लोकेशन को मिस कर देंगे। ये प्लेस हमें नैनीताल से भी सुंदर लगी है भीमताल। यहाँ पे बोटिंग करके इस कैफे में आने का मजा अलग है। फिर आप एक्सपीरियंस जरूर करें यहाँ पे आने का, जाने का, 5-10 मिनट बैठने का। ये आपको जो जगह दिख रही है, ये आइलैंड के ऊपर पे हम आ चुके हैं टेरेस पर, और सामने आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू यहाँ से लेक का आ रहा है। और जो सनशाइन लेक के ऊपर पड़ रही है वो उसे बहुत ही चमकदार बना दे रही है, जैसा मोती चमकता है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट की गई है। इतने छोटे बच्चों के लिए क्यूट क्यूट भी स्टूल यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अगर आप लेक में आते हैं तो वहाँ पर आपको व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की बत्तखें भी दिखेंगी। व्हाइट कलर की ज्यादा बत्तखें दिखेंगी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर तरीके से तैरती हैं, और जब आपके पास से गुजरेंगी तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 3 टेरेस हैं, एक इधर, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ, और तीनों से ही बहुत खूबसूरत व्यू लेक का और पूरे भीमताल का दिखाई पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीमताल का संबंध द्वापर युग के महाभारत काल से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास काल के समय भीम एक बार हिमालय पर्वत की अकेले ही यात्रा कर रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। दिव्य ध्वनि ने भीम से कहा कि यदि वो चाहते हैं कि पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाए तो उनको पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाना होगा। भीम भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव के एक मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भीम ने धरती पर अपनी गदा से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे जलधारा बह निकली। इस जलधारा से भीम ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और तभी से यहाँ पर एक नदी बहती है, और इसी बहते पानी से यहाँ पर एक झील बनी है जिसे भीमताल झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वैसे तो आप भीमताल कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मानसून के टाइम आप यहाँ ना आए। इसके अलावा पूरे साल भर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है और कभी भी आ सकते हैं। अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन रहता है तो काफ़ी भीड़ होती है। दोस्तों ठीक सामने आपको जो डैम दिख रहा है उसे कहते हैं विक्टोरिया डैम, और सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है उसे कहते हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर, पौराणिक कथाओं के अनुसार जिसका निर्माण भीम के द्वारा किया गया है। पापा बोट आ गई ना? वो देखो आ रही ना, वो तो भैया लेके आ रहे हैं, इसी में लेके जाएंगे हम। दोस्तों अब हमने इस कैफ़े को और एक्वेरियम को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, और हमने कैफ़े वाले को बता दिया है कि हमारी नाव का नंबर 40 है। उन्होंने कॉल कर दिया है और सामने आप देख सकते हैं भैया बोट लेकर के हम लोगों को लेने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी टाइम यहाँ रह सकते हैं, और उसके बाद आप कॉल करवा दीजिए। बोट वाले आपको एक पर्ची देते हैं, उस पर बोट का नंबर लिखा रहता है। अब देखिए वो लाइफ जैकेट्स भी साथ में लेकर के आए हैं, और वो लाइफ जैकेट्स हम लोगों को दे रहे हैं। हम सारी लाइफ जैकेट्स को पहनेंगे और फिर एक एक करके बोट में हम सब बैठ गए और हमारी बोट चल पड़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भीमताल लेक कितना खूबसूरत है, और ये जो हमने आपको टूर दिखाया, इस टूर में डेफिनेटली आपकी पूरी फैमिली को बहुत मजा आने वाला है। दादी जी कह रही थी कल देख तो ली मछली, आज फिर से देख रही है क्या? देखो मोड़ने का हिसाब था ये। तो फ्रेंड्स अभी हमारी जो नाव है वो किनारे पर पहुंच गई है। यहाँ पर ये पैसे भी आपसे बाद में लेते हैं, पहले पैसे नहीं लेते हैं,
क्योंकि कई बार आपके मन में आता है भाई पैसे ले लिए बाद में हमें लेना, आइलैंड आए ना, तो इसलिए पेमेंट भी लोग बाद में लेते हैं। तो अभी हम एक एक करके नाव से उतर रहे हैं और नाव से उतरने के बाद हमने इनका पेमेंट जो कि था 350 रुपीज़ जो किया। यहाँ पर ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है जिसमें टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद लेक के किनारे बैठकर हमने आइसक्रीम का आनंद लिया।